महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ हैं का नारा हिट होता दिख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी बम्पर जीत की ओर बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के जो रुझान सामने आए उसमें बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन की आंधी दिखाई दी, सुनामी बह रही है। महाराष्ट्र की 288 सीटों के रुझानों में बीजेपी के महायुति गठबंधन को 200 से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही। इसी तरह यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भी बीजेपी को कम से कम 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। माना जा रहा है कि इस जीत की बड़ी वजह ध्रुवीकरण है। आइए समझते हैं पूरी कहानी क्या है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के हिस्से में 48 सीटें आती हैं। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी को 30 और महायुति गठबंधन को 17 सीटें मिली थी। यानी कि उस दौरान उस चुनाव में महायुति गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा था जब महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटें जीत ली थी। यानी इस वक्त जनता ने अपना झुकाव महाविकास अघाड़ी की ओर दिखाया। इसी के बाद से बीजेपी और संघ ने अपनी रणनीति बदली। दोनों ने बेहद सतर्कता बरतते हुए योगी और मोदी पर दांव लगाया। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, जिसके बाद शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। हालांकि यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक सरकार नहीं चला सका और साल 2022 के जून में शिवसेना के आपसी विवाद के कारण एकनाथ शिंदे शिवसेना के एक गुट को लेकर अलग हो गए। वहीं अजित पवार भी एनसीपी के एक गुट को अपने साथ ले आए। इसके बाद वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। इसने एनसीपी के वोटरों को महायुति की ओर मोड़ने में अहम भूमिका निभाई। वहीं शिंदे ने भी शिवसेना के वोटरों को महायुति से जोड़ने में सफलता पाई। महाराष्ट्र में मराठा फैक्टर और बेरोजगारी का मुद्दा महाविकास अघाड़ी के पक्ष में नहीं रहा है। दरअसल वोटों के ध्रुवीकरण ने इन मुद्दों को काफी पीछे छोड़ दिया है। वहीं महायुति के लिए हिंदुत्व जैसा मुद्दा लाना जरूरी है जो देश भर में मजबूत रहा है। महायुति को जैसी उम्मीद थी योगी और मोदी के नारे काम भी कर गए। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने यह नारा उछाला था जिसका नतीजा बीजेपी की जीत के रूप में रहा। हालांकि जब बीजेपी ने योगी के बटेंगे कटेंगे वाले बैनर महाराष्ट्र में लगाए तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरीके का हिंदुत्व नहीं चलता जो उत्तर प्रदेश या हरियाणा में चला है। मगर नतीजे सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी ध्रुवीकरण का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान बचाओ का नारा दिया था। खास तौर पर यह नारा यूपी के लोकसभा क्षेत्रों में काम कर गया था। ये एक बड़ा नैरेटिव था जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में नहीं चल पाया। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जो माहौल था वो भी नहीं है। मराठा आरक्षण का दांव भी कांग्रेस का नहीं चला है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस ने मोर्चा संभाल रखा था। हरियाणा की तरह यहां भी आरएसएस के लोग एक्टिव थे। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे संघ के चुनावों से दूरी को एक बड़ी वजह माना जा रहा था। लेकिन जब बीजेपी यूपी में कई जगहों से हार गई तो फिर से चुनाव में संघ के लोगों को लगाया गया। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की लाडली बहन योजना के बाद महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने भी इस साल जून महीने में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की प्रचंड जीत में इस योजना का फैक्टर भी बड़ा साबित हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेर रही है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को उम्मीद थी कि उन्हें चुनाव में लोगों का साथ मिलेगा, लेकिन नतीजे इससे उलट रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में ना तो सोयाबीन की एमएसपी की गारंटी का मुद्दा चल सका। तो इस तरह से महाराष्ट्र में महायुति की जो रणनीति थी वो कारगर साबित हुई। वहीं महाविकास अघाड़ी की रणनीति फेल होती हुई नजर आई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।